हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। देखिए, भारत के कितने राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं। तो टोटल 5 राज्य है जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जियो और जीने दो किसका नारा है। देखिए, जियो और जीने दो जो नारा है, यह नारा देने वाले हैं महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है यह हो जाएगा आपका कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर डी कुतुब मीनार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए, विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरते हैं यह हो जाएगा ऑर्गन। ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। देखिए, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम यह हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी कस्तूरबा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। देखिए, साइकिल का आविष्कार करने वाला देश यह जर्मनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है। देखिए, कौन से देश में लाल नदी बहती है, भारत में, चीन में, वियतनाम में या फिर मलेशिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वियतनाम देश में लाल नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में जो शेर होते हैं वह टोटल 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है। देखिए, इनमें से वह वृक्ष जो कि काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करते हैं तो यह हो जाएगा मैट्रिक का पेड़। ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक का पेड़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि टोटल 65 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर सी 65 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। देखिए, ऐसा जीव जो कि लगातार 3 सालों के लिए सोते हैं तो यह हो जाएगा घोंघा। ऑप्शन नंबर डी घोंघा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं। देखिए, उगते हुए सूर्य की भूमि जो कहते हैं यह कही जाती है जापान को। ऑप्शन नंबर सी जापान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। पाकिस्तान देश में जो भाषा बोली जाती है यह उर्दू है। ऑप्शन नंबर सी उर्दू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। देखिए, झीलों की नगरी जो कहते हैं यह कही जाती है उदयपुर को। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। देखिए, तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले यह थे भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का स्वर्ग जो कहते हैं यह कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था। देखिए, भारत में पहला सोने का एटीएम यह खोली गई थी हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर ए जो है हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है। दोस्तों, इनमें से फेसबुक के संस्थापक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर डी मार्क जुकरबर्ग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। देखिए, सोने से भी महंगी लकड़ी जो है यह होती है अगरवुड की। ऑप्शन नंबर डी अगरवुड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फलों का राजा किसे कहते हैं। देखिए, फलों का राजा जो कहते हैं यह कही जाती है आम को। ऑप्शन नंबर ए जो है आम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फलों का राजा आम को कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। देखिए, राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि यह हो जाएगा 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए जो है 52 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक के तरफ से
एंड ऑफ सीजन सेल लाइव हो चुका है अभी। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 359 रुपीज़ में मिल रहे हैं और ये आपको 29 to 31 मार्च तक ही ऑफर देखने के लिए मिलेगा, जो कि सीजन का बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप देखने के लिए अभी मिल रहा है। तो अभी आप लोग जा करके इसे इनरोल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट और इसमें आपको री अटेम्प्ट्स देने के लिए भी मिल जाते हैं। तो अभी जाकर के आप लोग इनरोल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दोस्तों विश्व की जो पहली घड़ी बनाई गई थी वह बनाया गया था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए अंडों के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान जो है यह है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? देखिए विश्व में सबसे सस्ता ऊन जो है यह मिलता है ईरान में। ऑप्शन नंबर डी ईरान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए समोसे खाने से जो बीमारी होती है यह हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर ए कब्ज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? देखिए भारत में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन यह है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह यह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? देखिए ऐसी पदार्थ जो कि कभी खराब नहीं होती यह हो जाएगा शहद। ऑप्शन नंबर ए जो है शहद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? जैसे कि मच्छर, चींटी, हाथी, मधुमक्खी। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, मधुमक्खी जिसकी 5 आंखें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों हाथी उत्सव जो है यह मनाई जाती है जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए जयपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? देखिए भारत का वह राज्य जहां पर कुत्ते का मंदिर है यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? देखिए बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग समय लगा था 5 साल। ऑप्शन नंबर ए जो है 5 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? देखिए खून की नदी जो कहते हैं यह कही जाती है लोहित नदी को। ऑप्शन नंबर सी लोहित बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए चावल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है विश्व में यह दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? देखिए भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा यह पाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? देखिए वह पेड़ जिसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पीपल। ऑप्शन ए जो है पीपल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? देखिए घड़ी के आविष्कारक जो है इनमें से यह हो जाएंगे पीटर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी पीटर ने किया था घड़ी का आविष्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत जो है यह है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? देखिए पहली बार परमाणु बम यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए सिनेमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए जी हाँ कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है,
गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? देखिए, गांधी जी की फ़ोटो जो नोट पर आना शुरू हुआ था, यह हुआ था 1969 से, यानी कि 1969 से। ऑप्शन नंबर ए 1969 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? दोस्तों, इंस्टाग्राम जो कंपनी है, यह कंपनी है अमेरिका की। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, चना में कौन सा विटामिन पाई जाती है? देखिए, चना के अंदर जो विटामिन पाई जाती है, यह पाई जाती है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए जो है विटामिन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? दोस्तों, मगरमच्छ के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा 80, यानी कि 80 दांत होते हैं मगरमच्छ के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन से हैं? चीन, रूस, भारत या फिर अमेरिका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा रूस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? देखिए, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम यह हो जाएगा राहुल। ऑप्शन नंबर सी राहुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? दोस्तों, इनमें से वह मछली जो कि हवा में उड़ती है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग फिश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? देखिए, भारत में सबसे पहले बिजली जो आया था, यह आया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? इन ऑप्शन में से रामायण के लेखक जो थे, यह थे महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी जो है महर्षि वाल्मीकि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए, कुरकुरे के पैकेट में जो गैस भरते हैं, यह गैस हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन यह होता है भेड़ के दूध में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? देखिए, गरीबों का सेब जो कहते हैं, यह कही जाती है अमरूद को। ऑप्शन नंबर डी अमरूद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो इस क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं, नहीं देखे हैं। चाय पीने से जो बीमारी होती है, यह हो जाएगा पायरिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है पायरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पानीपत शहर जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या फिर हरियाणा में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हरियाणा राज्य में है पानीपत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, कागज का आविष्कार जो हुआ था, यह हुआ था चीन देश में। ऑप्शन नंबर डी चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का पिता इनमें से किनको कहते हैं? तो यह कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन नंबर ए जो है चार्ल्स बैबेज को कहते हैं कंप्यूटर का पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रधानमंत्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे, यह थे JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 यानी पर 61 होता है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से मिस्टेक हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? देखिए, सबसे प्रबल अपचायक यह हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी लिथियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाई जाती है, यह मनाई जाती है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 12 जनवरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? देखिए, पृथ्वी पर महासागर की संख्या टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, महासागर 5 है, महादेश 7 है।
चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? देखिए महाद्वीप यानी कि महादेश ही है, तो यह हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह कौन से हैं? तो यह है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? देखिए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का प्रथम देश है, यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहले चंद्रमा पर मानव भेजा था। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति है यह हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, तो कौन होगा दोस्तों वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? तो यह हो जाएंगे आपके राइट बंधु। ऑप्शन नंबर बी राइट बंधु बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो देखिए विश्व में सबसे अधिक अंग्रेजी अखबार जो वितरण होने वाला है यह है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? देखिए विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? देखिए महाभारत की रचना जो हुआ था यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी शुंग काल क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फलों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है यह है आपका करनाल में। ऑप्शन नंबर डी करनाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह कहाँ पर है? तो यह है शिमला में। ऑप्शन नंबर बी जो है शिमला क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों श्रीलंका का प्राचीन नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी सीलोन। ऑप्शन नंबर डी जो है सीलोन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इनमें से रूस का राष्ट्रीय खेल जो है वह कौन से हैं? टेबल टेनिस, आइस हॉकी, जूडो या फिर शतरंज? तो यह हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर डी जो है शतरंज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा शहर कौन से हैं? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास? देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य इनमें से यह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल राज्य की संख्या कितनी है? 28, 29, 36 यानी 15। तो आपके इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि भारत में कितने टोटल कुल मिलाकर के राज्य की संख्या है। राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।